जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम चैप्टर 1 संबंध तथा फलन की विविध प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं और विविध प्रश्नावली में भी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसके पहले हम पढ़ाना शुरू करें इसके पहले आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। तो चलिए शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = x³ f(x) = दिया हुआ है f(x) = x³ द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एकैकी है। एकैकी सिद्ध करना है तो एकैकी का मेथड हम लोग पहले से ही जानते हैं। क्या होता है एकैकी में? f(x1) निकालते हैं, f(x2) निकालते हैं, f(x1) = f(x2) करते हैं और फिर x1 अगर x1 = x2 आ गया इसका मतलब कि एकैकी हो गया, नहीं तो एकैकी नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम f(x1) करेंगे, f(x1) = x1³। इसी तरह से अगर f(x2) की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा x2³ और फिर हम f(x1) = f(x2) करेंगे तो f(x1) है x1³ और ये हो जाएगा x2³ और फिर दोनों पक्षों का अगर हम घनमूल निकाल दें, क्यूब रूट निकाल दें तो x1 = x2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये फलन एकैकी हुआ और हम लोगों को यही सिद्ध करना है तो लास्ट में लिख देंगे दैट प्रूव्ड, सिद्ध होता है। अब चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है दो फलन है, दो फलन। फर्स्ट फलन दिया हुआ है f सच दैट n टेंड्स टू n, यानी नेचुरल नंबर का संबंध नेचुरल नंबर से है। और फिर दूसरे में दिया हुआ है दूसरा फलन g सच दैट z टेंड्स टू z। तो z टेंड्स टू z का मतलब इंटीजर का रिलेशन इंटीजर से है। और फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि तो GOF एकैकी है परंतु G एकैकी नहीं है। आपको इसका उदाहरण देना है, उदाहरण दे करके आपको बताना है कि GOF एकैकी है परंतु G एकैकी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। अच्छा, उदाहरण देना, एक बात ध्यान समझ लीजिए, तो उदाहरण आप कुछ भी ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो उदाहरण हम लेंगे वही उदाहरण आप भी लेंगे, आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो चलिए उदाहरण के रूप में अगर हम f(x) = x मान लेते हैं और फिर gx = अगर हम mod x ले लेते हैं तो GOF को कहा है कि एकैकी है। GOF को हम लोग एकैकी दिखावें तो देखिए GOFO का मतलब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का मतलब संक्रिया होती है और संक्रिया में जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ देखें, G अब O अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो ये हो जाएगा f(x) और फिर देखें G और f(x) की वैल्यू हम x माने हैं और फिर यहाँ पर gx की वैल्यू देखें तो gx की वैल्यू है mod x। तो अच्छा, अब या यहाँ से ये चलिए, तो अगर हम यहाँ पर एकैकी दिखाना है तो एकैकी दिखाने के लिए देखिए, बल्कि इस मेथड को अप्लाई हम ना करें क्योंकि यहाँ से तो वैल्यू निकलेगा। हमको GOF को दिखाना है कि यह एकैकी है। तो अगर GOF निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका GO और देखिए f, इसका मतलब वास्तव में GOFX ही होता है और GOFX का मतलब G और ऑपरेशन अब हम यहाँ हटा देंगे तो ये हो जाएगा fx। चलिए fx हो जाएगा और फिर आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें क्या होगा
तो ये हो गया g। अब हम x1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका fx1, ये fx1 हो गया। और चलिए देखिए, तो fx1 क्या हो जाएगा, fx1 अगर x के जगह पर x1 कर देंगे तो ये हो जाएगा gx1। अब इसी तरह से अगर हम g और ये fx2 की वैल्यू निकाल दें तो ये हो जाएगा g और ये हो जाएगा x2। अब अगर इसको और इसको हम आपस में बराबर करें, देखिए क्या है, GOFX1 और GOFX2 दोनों को बराबर करें तो GOFX1 की वैल्यू है gx1 और इसकी वैल्यू GOFX2 की वैल्यू है gx2। अगर दोनों तरफ से g हटा दें तो ये हो जाएगा x1 = x2, और अगर x1 = x2 होगा तो ये एकैकी हो जाए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि GOF जो है एकैकी हो गया। और फिर आपसे कह रहा था कि G एकैकी नहीं है, तो अब जरा हम देखें G एकैकी नहीं है तो क्यों एकैकी नहीं है। Gx = हमने माना है mod x, तो फिर अगर हम यहाँ से gx1 की वैल्यू निकालेंगे तो mod x1 हो जाएगा, और mod x1 का मतलब ±x1। और फिर अगर हम gx2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये mod x2 हो जाएगा, और mod x2 का मतलब हो जाएगा ±x2। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें आप, तो ये gx1 = gx2 कर दें, तो gx1 = gx2 करें तो अब जरा देखिए यहाँ ±x1 = ±x2। तो जानते हैं क्या होता है एकैकी में, एक का संबंध एक से होता है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी दो अवयव हैं, यहाँ भी दो अवयव हैं, तो अगर यहाँ भी एक अवयव होता, यहाँ भी एक अवयव होता तो ये एकैकी होता, लेकिन यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, इसलिए ये एकैकी नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि GOF एकैकी है परंतु G एकैकी नहीं है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कोई समुच्चय है, कोई सेट है, और समुच्चय A = दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन n, 1 से लेकर के n तक दिया हुआ है, और के स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आच्छादक फलनों की संख्या, ये टेक्निकल पॉइंट है और ये कई बार आपसे कंपटीशन में भी पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है कि आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होती है। तो जानते हैं क्या होता है, जितने फलन होते हैं उस फलन के जितने क्रमचयों की संख्या होती है, आच्छादक फलनों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर के n तक कुल n एलिमेंट है, तो अब क्रमचयों की संख्या यानी परमुटेशन, जिसको आप क्लास 11th में पढ़े हैं, क्रमचय संचय, तो क्रमचयों की संख्या हो जाएगी npn, और आपको पता है फार्मूला npr = क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसी पे हम सॉल्व कर देते हैं, ये है n फैक्टोरियल और ये n माइनस n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल ऊपर हो गया और n माइनस n फैक्टोरियल का मतलब 0 फैक्टोरियल, और आपको पता है कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो फिर n फैक्टोरियल और अपान हो गया 1। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन यही रहा कि समस्त आच्छादक फलनों की संख्या n फैक्टोरियल होगी, यानी इसमें अगर अवयवों की संख्या n है, इस समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो कुल आच्छादक फलनों की संख्या n फैक्टोरियल के इक्वल होगी। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। और चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है फिर देखा जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दिया हुआ है, मान लीजिए S = ABC और T = दिया हुआ है 1 2 3। यस से टी तक के निम्नलिखित फलनों
एफ के लिए एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। एफ इनवर्स का मतलब क्या, जो फलन दिया हुआ है उसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। और यदि उसका अस्तित्व है और फिर दिया हुआ है अस्तित्व, तो चले देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनवर्स कब होता है, कोई भी फलन व्युत्क्रमणी कब होता है, जब वह एकाएकी और आच्छादक होता है। तो देखा जाएगा कि एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं है। तो एकाएकी आच्छादक के लिए फिर क्या होगा, देखें, ये है समुच्चय यस और ये है समुच्चय टी। और यहाँ पर देखिए यस के अवयव है ए बी सी और टी के अवयव है 1 2 3। और फिर देखिए फर्स्ट में रिलेशन दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट में रिलेशन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया है कि ए का रिलेशन 3 से है। आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का रिलेशन 3 से है और बी का रिलेशन 2 से है और फिर दिया हुआ है सी का रिलेशन 1 से। आप जरा देखो, समुच्चय यस के केवल एक एलिमेंट का संबंध समुच्चय टी के केवल एक एलिमेंट से है। इसका मतलब कि ये फलन एकाएकी हो गया फलन एकाएकी हो गया। और दूसरी चीज कि ये जो दूसरा समुच्चय टी है, इस दूसरे समुच्चय टी में कोई ऐसा अवयव नहीं है जिसका संबंध पहले समुच्चय के अवयव से न हो। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो फलन आच्छादक होता है। तो इसका मतलब कि ये एकाएकी और आच्छादक है। हम इसका फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट हम आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपने देखा कि ये एकाएकी और आच्छादक है। तो जब एकाएकी और आच्छादक होगा तो देखिए आपको एफ की वैल्यू, फर्स्ट में एफ की वैल्यू जो दी गई थी वो दिया हुआ था A3 और फिर दिया हुआ था B2 और फिर आपको दिया हुआ है C1, ये दिया हुआ है। और देखें तो इसका इनवर्स पूछ रहा है, तो इनवर्स यानी इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यह एकाएकी है और आच्छादक है। अगर एकाएकी आच्छादक है तो इसका व्युत्क्रम निकलेगा। तो इसका व्युत्क्रम जानते हैं क्या होगा, इसका व्युत्क्रम जो नंबर बाद में x को y के जगह पे, y को x के जगह पे रख देंगे, व्युत्क्रम निकल जाएगा। तो चलिए 3 हो गया, A हो गया, 2 हो गया, B हो गया, 1 हो गया, C हो गया। बस इसका क्रम बदल देते हैं तो व्युत्क्रम निकल जाता है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। और सेकंड पार्ट में देखिए दिया हुआ है कि A का रिलेशन 2 से है, B का रिलेशन 1 से और C का रिलेशन 1 से है। तो अब देखिए ये तो S है और ये T है, फिर S में A B C है और T में 1 2 3 है। देखिए A का रिलेशन 2 से है, A रिलेटेड बाई 2, B का रिलेशन 1 से है और फिर C का भी रिलेशन 1 से है। तो ये संबंध बहुएक हो गया, यानी एकाएकी नहीं हो रहा है। और अगर एकाएकी नहीं होगा तो फिर आच्छादक भी नहीं होगा। इसका मतलब कि यह व्युत्क्रमणीय नहीं है, इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। तो अब जो है हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करते रहें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सूचनाएं आपको हमेशा मिलती रहें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आवे तो आप कमेंट करके हमें बतावें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।